फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह है विघ्न विनाशन सोए। दोहरा सुंदर अपनो सदन चनावै अंतर बाहर में सदैव बनावै। नदर नहीं कही कि लग जाए कारी हंडिया तरह बनाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनो, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार कृपा बख्शिश का सदका पिछले पहरा के दीवान सजाते हुए अपनी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार पतास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। पिछले दिनी आपां विचारां संपन्न कर रहे सी किस तरह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दीआं संगतां नूं सुथरे शाह ने देख के अपने आप का मुंह काला करके सतगुरां दे संगत दे प्रथाए भजन कीते। महाराज अज मैनूं तुहाडी संगत बहुत सुंदर लग रही है, ते फिर तू ये मुंह काला क्यों कीता है? महाराज मैं इस करके कीता है कि कोई संगत नूं पहाड़िया नजर ना ला देवे। इस तरह गुरु प्यारे हो सुथरे शाह की इस गल ते सारी संगत बड़ी खुश हुई। सतगुर बड़े खुश हुए ते कहन लगे सुथरा शाह साडे खालस पंथ नूं किसी की नज़र नहीं लगेगी। जिहड़ा भी साडे पंथ वल कहदी अख नाल देखेगा उसका अपना ही मुँह काला हो जाएगा। इस तरह गुरु प्यारिओ सतगुरु पातशाह जी ने बख्शिश कीता सिखो हमेशा गुरु नाल जुड़ के रहना है, और कुछ भी आपने नहीं करना। इस तरह सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं और भाई सुथरे शाह नूं बहुत बख्शा कीतियां, क्योंकि उन्होंने हर गल के पिछे कोई ना कोई बहुत वधिया उपदेश मैसेज हुंदा सी। सतगुरु पातशाह जी ने सुथरे शाह की इस गल को फिर अनेकों तरह के बख्शा, अनेकों ही बख्शा सतगुरां ने खालसा पंथ नूं सिख संगतां नूं कीतियां। उस तो बाद अगे की होया ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करते हैं। उस तो पहला गुरु का बख्शिया फतेह का नारा करो बुलंद करके आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा सुंदर अपना सदन चनावै अंतर बाहर विसद जन बनावै। सुथरे शाह कहता मैं यही विचार करके अपना मुंह काला करके आया। काले रंग का भेस इसे करके बनाया है कि आप जी की संगत अज बड़ी सुंदर लग रही है, और मैं नहीं चाहता कि इसनों कोई नज़र ला देवे। जिमें कोई छोटे बच्चे नूं ओहदी मां धवा धवा के सुंदर वस्त्र कंगणे सगल पा के आदि तैयार करती है, फिर बड़ा सोहना लगता मां नूं, ते फिर ओहदे मत्थे दे साइड ते काला टिक्का ला दिंदी है नज़र ना लग जाए। ते मैं संगत नूं संसार दीआं नज़रां तो बचाउण वास्ते मुँह काला करिया, जिवें कोई अपना मकान बना करके ऊपर काला घड़ा जिहड़ा है रख दिंदा है। नदर कहीं कह के लग जाए कारी हंडिया तरह बनाए। किसी दी साडे घर नूं नज़र ना लग जावे काली हंडिया काली तौड़ी जिहड़ी है वो कोठे ते सीधी करके रख देते हैं। आम जनता की नज़र विच जो आउंदी है नजर करा है संगत पर जोए तत् संगत मुझ लागे सोए। ये उस संसार की लगन वाली नज़र नूं सारी ओ कालस अपने वाल ग्रहण कर लेंदी है, और संगत नूं जे कोई नज़र लावेगा वो सारी मैं अपने ऊपर ले लवांगा। मैं हांडी बन लिहो संभारा बुरी नजर जे बसत पहारा। हाँ जे पहाड़िए गुरु की संगतां ते बुरी नज़र करनगे तो मैं उस नज़र नूं अपने ऊपर ले लवांगा।
वैसे ये उस नज़र की गल भी नहीं है जिहड़ी आपां समझी जाने आ बच्चों नज़र लगनी। असल दे विच संसार नूं खालसा पंथ अखां विच चुभण लग पिया सीगा। उस दी गल करदे है जिवें बाणी दा बचन है पातशाह जी कि जिहड़े नाम जपदे हन उन्हां नूं किहे दी नज़र नहीं लगदी, वो नज़र दुनिया समझदी है वो नहीं लगदी। तंत मंत्र ना जो ही तित चाक ना लागे उन्हां उत्ते किसी जंतर मंत्र का असर नहीं हुंदा, कोई नज़र नहीं लगती जिहड़े बाणी नाल जुड़े रहंदे हन। पर एक नज़र खालसा पंथ दे उत्ते लग रही है माड़ियां सरकारां दी, माड़े लोकां दी, पहाड़ी लोकां दी। उस वेले हिंदुआं ते तुर्कां दी नज़र भी खालसा पंथ ते लग रही सी, क्योंकि खालसा पंथ चढ़दी कला विच जा रहा सीगा। ये जो समझते सी सिखां नूं 10वें पातशाह जी ने उहदा रूप ही बदल के उन्होंने सिंह शेर बना दिता। हुण किसी तो डरते नहीं। ये मुगल जिवें गुरु प्यारे हिंदुस्तान के लोगों को डराउंदे सी, पर खालसा पंथ उन्होंने मुगलों तो भी नहीं डरता। इस करके गुरु प्यारे इस नूं कह सकते हैं नज़र लाउणा भाव लोगों की अख विच कण वांगू रड़कना खालसा पंथ। सतगुरु पातशाह जी कहते सुनकर हसे कृपा तेजोबा मम संगत का रखे कहोबा। सतगुरु नाले हस पे ते नाले कृपा दृष्टि करते हुए सुतरे शाह नूं देख के कहन लगे आदि खुशी सुतरे पर करी कह मम सिखिया भले और धरी। ये कभी सुतरे शाह तू मेरे सिखां वास्ते बड़ी चंगी गल सोची है। सा पर बली रह बल धर है हिंदू तर्क ना समता कर है। पर ये सुन ला कि जिहड़ा मेरा साजिया खालसा पंथ है ये सारियां तो बली है, इसके बराबर ना कोई हिंदू ना कोई तुर्क पहुंच सकता है जी। इसके टेका सके अगारी सब पर ठहरावे निजकारी। और खालसा पंथ के सामने कोई टिक नहीं सकेगा। 1.25 लाख से एक लड़ाओ वाली घटना समय समय ते बढ़ती होती है। अज भी वो जोश है खालसे विच। जिस तरह पिछे जे को सूरी नाम का बंदा गुरु प्यारे हो गुरु घर के एंट्री चलिया सीगा ते कुछ 50-60 बंदे इकट्ठे होकर संत जरनैल सिंह जी का फोटो लैके पुतला बना के फूकण चले सी ते नाल उहदे पुलिस भी जा रही सी उन्होंने रोकण वास्ते, पर रुकते नहीं सी। ते एक निहंग सिंह छड्ड के जटारा कढ़ के कृपान मगर पिया ते कोई खड़ा नहीं लभ्यागा, सारे भज के छड्ड के उस पुतले नूं फोटो नूं। तो इस तरह अज भी वो जोश है। सतगुरु पातशाह जी कहते मेरे खालसे के अगे कोई ठहर नहीं सकेगा, ना कोई तुर्क ना कोई हिंदू, ते जिहड़ा अड़ेगा वो झड़ेगा। जो जाचो सुतरे को दया सिर पाओ पण होवत पया। मैं तेरे ते बड़ा खुश आजू संगत दे भले बारे तू सोचिया है, बोल तैनू की देवां कि जो सुतरे शाह ने मंगिया वो देना कीता ते नाले एक सिरो पाओ देता है जी। सतगुर करे संगत कर दर्शन माता पारी। इस तरह गुरु प्यारे हो उस वेले फिर सारी संगत भी बड़ी खुश हुई इस अनोखे कौतुक को देख के, क्योंकि सुतरे शाह समय समय ते कोई ना कोई एहो जिहा ट्रिक करता, एहो जिहा कौतुक करता जिसनू देख के सारे हस भी पैंदे ते ओहदे विच कोई उपदेश भी लुकिया हुंदा। कौन सकै कर असकल काला सतगुर सकल सकत कहके नाला। वही एहो जी घालना होर कौन कर सकता है जैसी सतगुरां ने शक्ति खालसा पंथ विच वरताई है। भाव एहो जिहा कारज होर कोई दुनिया विच ना कर सके ना कर सकेगा। सगरी संगत का सकते अणक विलासन विसलता पाए। इस तरह गुरु प्यारे हो सारिया संगतां नूं सतगुरां ने सुख बख्शिया, शक्तियां बख्शियां। और अज का दिहाड़ा जो होला महला मनाया संगतां ने सतगुरां दे समय दे विच भाई नंद लाल गोया जी ने देखना कीता ते सारियां ने अज बड़ियां खुशियां मनाइयां जी। दोहरा सच रज विदते पंथ जा किसह ना मन काना। तेग देख के बड़ी बड़ बांके वीर सुजाना।
इस तरह एक खालसा पंथ अनोखा बिरतिओ प्रगटिया है जेड़ा हुण खालसा किसी की कान भी नहीं मनदा और देख ते देखदा धनी है। इस खालसा पंथ के योधे जिहड़े हन बांके वीर सुजान समय नूं जानन वाले हन। कहियो किसु का क्यों ना मन है गौर मणि नाथ नादर नन है। और एक खालसा पंथ किसी की कान नहीं मनदा और ना ही गोरा बड़िया मसालियां कबरां नूं मत्था टेकदा है। खालसा पंथ जिहड़ा है ये मूर्ति पूजक नहीं गुरु प्यारो ये कबरां नूं पूजन वाला नहीं ये केवल ते केवल एक अकाल नूं पूजदा है। दुबदा ना पढ़ो हर बिन होर ना पूजो मड़े मसान न जाई कृष्णा राज न परकर जावा कृष्णा नाम बुझाई दे महावाकुल सार। इस तरह भाई साहब जी लिखना करते हैं और गुरु के हुक्म नूं हमेशा जीवन दे विच पक्का करते हैं और मुख ते हर चित्त में युद्ध विचारै देह अनित न नित रह जस लाभ चढ़ै भव सागर तारै दे इस महावाक नूं जीवन विच धारदे हैं। मुख विच परमेश्वर का नाम रखते हैं चित्त विच हमेशा जंग नूं तैयार रहते हैं। ऊंचा मत सब ते सोच रहै तर्क तर्क हिंदन फर्क है। और वही गुरु नानक दी उच्ची मत हमेशा सच्चे सुच्चे रहते हैं। तुरका ते हिंदुआं दे जेड़े भी गुरु प्यारे कुछ कहते हैं उन्हां दे तर्क नूं भी कट दिंदे हैं। देख जगत के लोग किसान है अपने ते आचार सब जन है। हुण गुरु प्यारे खालसा पंथ दा जिहड़ा आचार हुंदा है चाल चलन जीवन सतगुरां ने उच्चा कर दिता है। जिस तरह सरकारी फौजा जिहड़ियां हुंदियां सी राजियां दी जदों किसी ते हमला करदियां ते जिहड़ा राजा हार जांदा जिस दियां फौजां हार जांदियां ये लोग उन्हां दियां इस्त्रियां ते भी बाद च हमला करदे ते उन्हां नूं कढ के लै जांदे धीआं भैणां नूं लड़कियां नूं इस्त्रियां जवान इस्त्रियां लै जांदे चक के। पर सतगुरु पातशाह जी ने खालसा पंथ साजिया इहदा उच्चारण जिहड़ा आचरण है ये भी उच्चा चुके जीवन जाच चाल चलन भी इहदा उच्चा कीता। एक बार की गल है सिर्फ एक बार जिंदगी दे विच पातशाह जी दे समय कहते खालसा पंथ किसी जंग नूं जित के आया रस्ते च एक मुगलों की लड़की मिली थी उन्होंने ले आए नाल। सतगुरां ने पता किया भी जंग जित के आ गए हैं पातशाह के कोल आए दसी सारी कहानी ते किसी ने दसिया कि एक लड़की भी लैके आती है जी असी लड़की ले आती है कि लड़की कहते जी मुसलमाना की कहते वो क्यों लियाती है कहते जी वो भारत दी लड़कियां लै जाती असी नहीं चक नहीं कहते हमको पंथ ले जानो उचेरे उन्हें तो लड़का नूं जाना है काम करके मेरी फौज ऐसा काम नहीं करेगी केवल उसे सजा देगी जेड़ा जुल्म करेगी ना उहदे धी नूं ना पुत्र नूं ना स्त्री नूं ना बुढ़े नूं ना किसी होर नूं। किथे लड़की वो लड़की सामने आई तो पातशाह कहते पुत्रा फिकर न करी तू अपने पिता के घर विच है। उस तो बाद दो सिखां की ड्यूटी लाई भी इहनूं इहदे घरे से सलामत पहुंचा के आओ और अज तो बाद जो कोई ऐसा काम करेगा कि उसनूं मैं सजा देवांगा। तो उस दिन तो बाद खालसा पंथ नूं पता लग्या कि साडा सोच की होनी चाहिए आ साडा आचरण किहो जिहा होना चाहिए। सतगुरु पातशाह जी कहते हम तो पंथ ले जानो उचेरे मैं तो अपने पंथ नूं बड़ा उच्चा लैके जाना। हुण जदों गुरु प्यारिओ तुरकां ने ते हिंदुआं ने राजियां ने पहाड़ी राजियां ने खालसा पंथ का आचरण देखिया वो अपने आप ही शर्मसार होते हैं भी साडा भी एक जीवन है असी दुश्मन दीआं इस्त्रियां ते हमला कर दिंदे आ। पर गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी का खालसा पंथ है ये किसी इस्त्रियां ते बच्चियां ते हमला नहीं करता। छेवें पातशाह जी के वेले भी जब चंदों नूं फड़ लिया ना दिल्ली तो नत्थ मार के इहनूं लाहौर लिआंदा गया ते जब लाहौर लिया के बन्निया संगतां नूं हुक्म सी इहदे जुत्तियां मारो सिर जदों बेहोश आ जाता उदों हटा देंदे आ जदों होश आ जाती है फिर कुटन लग जाते आ। ते लाहौर दे विच इहदा परिवार रहिंदा सीगा इहदा पुत्र ते इसदी घरवाली इहदी नूंह पहलां मर गई सी। जदों चंदू ने छेवें पंजवें पातशाह नूं तसीहे दिते
उस वेले इहदी नौ किसी सिख की बच्ची इहदे घर विआही सी, इहदे पुत्र दे घर नौ सी इहदी। जब उन्होंने पता लगिया उन्हें जल पानी छकाउण की कोशिश भी की, पर पातशाह कहते नहीं छकना। तो अखीर वो बीबी कह लगी महाराज मैनू इहो जे दुष्ट के घरे रहने को जी नहीं करता, मैनू की हुक्म है। कहते बेटा असी तो कल शरीर त्यागते ना, तू भी त्यागती नहीं रहना, तो इहो जे दुष्ट की बंस चलनी नहीं चाहिए, बंद ही करो इसनूं इत्थे ही। तो दूसरे दिन जब उसनूं पता लगिया इधर सतगुरां ने रावी के किनारे शरीर त्यागता, तो उधर उस बच्ची ने भी अपने घर खंजर मार के अपने दिल दे विच अपनी मौत कर ली। को सतनाम वो भी मर गई। तो हुण पिछे रह गए तीन जने, एक इहदा पुत्र, इहदी घरवाली ते इहनूं नत्थ मार दित्ती। जदों इह लाहौर च बन्निया होया गुरु प्यारिओ लोग वेखण आ रहे आ लाहौर दे, जिहड़ा दुष्ट चंदू मंत्री लोकां दे बड़े धक्के करदा सी, रिश्वतां लैंदा सी, उस चंदू नूं छेवें पातशाह ने नत्थ मार लई आ। लोग वेखण आउंदे आ ते इहदी घरवाली ते इहदा पुत्र भी पहुंचे। जदों वो उत्थे पहुंचे तो सिखां ने छेवें पातशाह नूं कहा महाराज चंदू की घरवाली जो पुत्र आए ना उन्होंने भी कैद कर लिए। कहते बिल्कुल नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहना, उन्होंने दिखा दो यही हालत माड़ी जी, दर्शन करा दो, वेखण आए आपके घर वाले नो वो विखा दो तो इन्होंने भजा दो, कहना नहीं कुछ। जदों वड्डे हो गए कोई साडे ते हमला करनगे फिर देखांगे, असीं पहला किसी ते हमला नहीं करना। तो चंदू के पुत्र नो और उसकी घरवाली नूं चंदू की हालत विखा दी। तो फिर इन कहता भाजो तुहानूं असीं कुछ नहीं कहना, ना मारना ना कुटना है, तुसीं चले जाओ, इहनूं सज़ा मिलनी है जिहड़ियां इहने गलतियां कीतियां। तो वो चले गए दोने मां पुत उत्थों। तो कहण तो भाव है खालसा पंथ दा चाल चलन जिहड़ा है धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने बड़ा उच्चा सुच्चा रखिया। इन्हां दे उच्चे सुच्चे आचरण नूं देख के दूसरे राजियां दीयां फौजां भी जिहड़ियां अपने अंदर ही अंदर शर्मशार होंदियां, शर्मिंदियां होंदियां भी साडे नालों इन्हां दा आचरण कितना चंगा है। जिस दिन भजन प्रताप बदंता, सतनाम सिमरै सुखवंता। जिथे खालसा पंथ जंगा जुगा विच मोहरी है, अगे है, उथे भजन बंदगी भी करता है, जिस दे नाल इस नूं ताकत मिलती है। हिंदो दर कहे दुख पावै, सर्व स्वरूप चित जरे हो ना जावै। और इन्हां हिंदुआं तो उस समय दे पहाड़ी राजियां तो मुगलों तो तुर्कों तो खालसा पंथ जिहड़ा है इहदी चढ़दी कला झल्ली नहीं जाती, इहदा उच्चा चाल चलन देख के रिहा नहीं जाता। इन्हां दे कोलों लगदे है स्कूल दे विच भी ज़्यादातर लगभग 300 बच्चे होंदे आ मोने कोने, ते जे उन्हां विच कोई सरदार बच्चा चलिया जावे सुंदर दस्तार बन्नण वाला केसाधारी, उन्हां दीयां अखां च रड़कदा जिन्ना चिर उहनूं आपदे वर्गा ना बना लैण। को सतनाम तरह तरह दे उस ते टंच कसदे है, तरह तरह दीयां गल्लां करदे है। कई तकड़े होंदे आ जिन्हां नूं मां प्यो तों सिੱਖਿਆ मिल जाती है, वो उन्हां दा मुकाबला करदे है, अपना धर्म नहीं छड्डदे। पर कई बेचारे जिहड़े कमजोर दिल दे हुंदे है वो केस कटा के उन्हां वर्गे बन जाते हैं, फिर उन्होंने कोई फर्क नहीं पैदा तुरे फिरो विच ही। तो इस करके गुरु प्यारिओ हुण उस समय दे पहाड़ी राजियां नूं हिंदुआं नूं तुर्कां नूं इह खालसा पंथ दा जाहो जलाल, खालसा पंथ दी चढ़दी कला, खालसा पंथ दी सुंदरता, खालसा पंथ दा उच्चा आचरण सिखाउंदा नहीं, अख दे विच तीले वांगू रड़कदा है। जता आंख में तरन पर जाए, जो पता अदका नह निकसन पाए। जिवें अख दे विच साडे कोई कण पै जावे ते फिर जिन्ना चिर वो निकलदा नहीं चुभदा रहता है और दुखी हुंदा मनुख दिसदा भी नहीं। उसे तरह ही इन्हां लोकां नूं खालसा पंथ अखां विच रड़कण लगिया, अज भी रड़कदा है। उदों तो लैके अज तक तरह तरह के हीले किए जा रहे हैं कि सिख पंथ नूं खत्म किया जाए, पर इहदियां न्योहां गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शहीदां दे सिरां ते रखियां होईयां। को सतनाम शहीदां दे सिरां ते रखियां होईयां। ऐसा कच्चा पिला पंथ नहीं है जिहड़ा इन्हां दे कारण खत्म हो जाए। बहुत जोर लाया वो बीबियां जिन्हां ने सवा सवा मंडे पीसे अद्धी अद्धी रोटी ते गुजारा किया। उन्हां दे छोटे छोटे बच्चियां नूं मुगलों ने खोह लेना, तां उपर वगाउणा ते थल्ले डिगदियां दे मूहरे सेला कर देना,
वर्षा कर देना उन्होंने मर जाना। और मरण तो बाद गुरु प्यारिओ वो वेखदा है कि कल इन्होंने अरदास की, मैं इन्होंने रोटी घट दी, अद्धी अद्धी रोटी दी जिथे 4-4 खादियां सी, और अद्धी अद्धी रोटी खा के अपनी अरदास की कि महाराज अज का दिन बड़ा सुख नाल बतीत होया है, रात आउण लगी है, अपने चरणों नाल जोड़ के बतीत करनी। वो कहना वेखना भला कल नूं की अरदास करते हैं, ये अद्धी रोटी खा के भी शुक्रिया करते हैं। दूजे दिन उसने फिर इस तरह जिन्होंने कोले छोटे बच्चे सी गोद विच वो खोह लए ते उन्होंने उपर बगा के ते वर्षे विच परो दिता। फिर उन्हों दियां लत्तां बाहां वढ़ के अड्डो अड्ड करके रस्सी च परो के उन्होंने च गल च पातियां ते पुछया हुण किहो जिहा लगदा है। वो कहंदियां शुक्र है परमेश्वर दा, ये बच्चे बड़े होके सिख पंथ नूं कोई दाग ला देंदे ते सारी कीती कताई ते पानी फिर जांदा। शुक्र है साडियां अखां दे अगे शहीदियां पा गए, हुण सानू मान है ये भी साडी कौम दे महान शहीद हन। कौन सतनाम श्री वाहिगुरू। तां उन्हां बीबियां ने उस वेले फिर गाया जांदा सीगा, मन्नू साडी दातरी असी मन्नू दे सोए, ज्यों-ज्यों मन्नू वधदा असी दूणे चौणे होए। हरमंदर साहब ते अकाल तख्त साहब ते अटैक किया गया, ढाया गया, शायद खालसा पंथ दे ये स्थान ढा दईए ते ये सिख धर्म खत्म हो जाएगा, पर दोबारा उसको भी सुंदर बन गया। सरकार ने भी बनवाया आपके मिस्त्री ला के, मजदूर ला के, पर उन्होंने भईयां ने, मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने उहदे विच की कीता। जदों निहंग सिंघां नूं पता लग्या कि उन्होंने उन्हां विच नुक्स रख दिता, तां गुरु प्यारिओ वो नुक्स जिहड़ा निहंग सिंघां नूं जद पता लग्या, वो कहते असीं सरकारी अकाल तख्त नहीं लैना, उन्होंने ढा के फिर संगत ने अपने ध्यान के अंदर अकाल तख्त नूं दोबारा सिरजिया, सोहना बनाया। गुरु सतनाम श्री वाहिगुरू। तो कहने तो भाव है कि खालसा पंथ उत्थे जदों जदों कोई अटैक करता है वो उदों भी तगड़ा होकर उभरदा। जिस तरह कोई पानी नूं उबाली जावे किन्ना को उबालेगा जी, उसनूं कोई ढक्कन ला के ढक के रखे तो एक दिन उसका उबाला ढक्कन नूं चला के परे मारता है। ऐसा खालसा पंथ है, जे कोई ये थले अग डाही जाएगा भाई एक दिन का जब बाण लागो तब रोज जागियो, फिर की बनूगा इन्हां लोकां दा। मेरे प्रीतम जी कहते मेरा खालसा पंथ है जिहड़ा ये किसी की कान नहीं मनूगा, भावें कि संसार के लोग इस नूं चंगा नहीं समझते, मुगल अते हिंदू जिहड़े हन। जिस तरह गुरु प्यारिओ सुच्चे नंद ने वजीदे नूं कहा सीगा ये साहिबजादियां नूं हुणे मार दे, जमदियां सूलां दे मूँह तिखे हुंदे है, जे ये बड़े हो गए अज तक 7-9 साल की उम्र है, छोटे साहिबजादियां दी गल आ जिन्हां नूं कंधां विच चरिया गया फतेहगढ़ साहिब विखे, कहंदे इन्हां नूं अज ही मार दे, जे तगड़े हो गए अपने काबू नहीं आने, इन्हां दा एक पिता ही काबू नहीं आ रहा, ते जे ये तगड़े हो गए फिर की बनूगा। तो उस वेले उन्होंने छोटे साहिबजादियां नूं गुरु प्यारिओ शहीद कर दिता ते करवाया नाल इन्हां हिंदुआं ने, इन्हां सुच्चे नंद वर्गियां ने, झूठे नंद वर्गियां ने नाल मिल के। गुरु सतनाम श्री वाहिगुरू। खैर मेरे प्रीतम जी कहते ये जिहड़ा खालसा पंथ साजिया सतगुरां ने ये हुण दुश्मन दियां अखां विच रड़कण लग्या जी। एक दिन सिरे कलगी धर पास, एह गरतंत बह कर है प्रकाश। ते एक दिन सतगुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कोल इस बारे गलबात भी चली भी महाराज तुहाडे साजे पंथ दे बल लोग चंगा नहीं देखते। सुन कर श्री मुख ते विकसाए, सर्व शरीर वीर रस छाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी खुश पे, खुश होए, मुस्कुराए ते मानो इस मुस्कुराहट दे नाल ही सिखां दे विच जोश भर दिता, वीर रस आ गया है जी। एक सत बोले बचन कृपालु, दो आखां ना तिरन परयो विसालू। भाई इन्हां दियां दोहां अखां दे विच कण पै गया है। परयो सो परयो नानक सन होवे, रहंदे ना ज्यों जलता जलत जो हो। और जेड़ा कण हुण इन्हां दियां अखां 'च पै गया है निकल नो रहा। को सतनाम श्री वाहिगुरू। ये दोने धर्म भाव हिंदू ते तुर्क दोने ही रोंदे मर जाणगे अखां 'चों पानी डेगदे, पर इन्हां दियां अखां विच वो खालसा पंथ वाला कण
निकलना नहीं। टूट जाएंगी दुष्टन आँख, अंधे होहे ना परवह कांख। कांख होंदी है इच्छा, इन्हां दी ये इच्छा कि गुरु नानक दा चलाया सिख पंथ खालसा पंथ खत्म कर दईए, ये इच्छा तो इन्हां दी पूरी होए नहीं गी। अन्ने भावें हो जान उस कारण दे कारण भाव ईर्खा करते ने लोग, इस ईर्खा दे नाल आप ही दुखी हुंदे हन। ये अन्ने हो सकते हैं पर इन्हां दी इच्छा कदे पूरी नहीं होवेगी। इन्हां दी अख चों ये कण कदे नहीं निकलेगा। करते उपाय कष्ट दुख भरे, पल पल विखिया सवैया तर चरे। इस तरह गुरु प्यारिओ पातशाह जी कहने कर तो पाए दुख दुख भरे, बड़े उपाय करनगे। 10वें पातशाह उदों कहंदे है, तुसीं 1708 तो लैके अज तक देख लो इन्हां सरकारां ने किन्ने उपाय कीते। इत्थों तक कि उस मौके दीयां सरकारां ने, मुगल सरकारां ने यह कह दिता कि जिहड़ा भी सिख मिल जाए उहदा सिर वढ लो, ते जिहड़ा मेरे को सिर वढ के लियावेगा असीं उहनूं 80-80 रुपये देवांगे। को सतनाम मुल पिया। ते गुरु प्यारिओ विचे हिंदू लोग, तुर्क लोग, विचे पहाड़िए जिहड़े राजे मंत्री सन, जां गुरु प्यारिओ मुगल लोग वो सिखां दे सिर वढ के लिजाण लगे। ऐदा तां कई कहंदे लड़कियां दे सिर भी वढ के लै जांदे, कह दिंदे जी अंधारी सिखां दा बच्चा है, ये हले दाढ़ी नहीं आई। ते फिर की होण लग्या, उन्हां दे कंन विन्हणे शुरू कीते भी पता लगे भी ये लड़की दा सिर है, लड़के दा नहीं। तां इस तरह गुरु प्यारे सिखां दे सिरां दा मुल भी पिया। और इन्हां मुगलों ने सोचा भी शायद असीं इदां जे वढण लग पे, वाढा धर लिया एक पासिओं ते असीं सिखां नूं खत्म कर देवांगे। उदों भी ये सिख खत्म नहीं होए। बाबा गरजा सिंह, बाबा बोता सिंह जी एक जंगल च बैठे है, क्यों खालसा पंथ फिर जंगलों में रहन लगे। जंगल में बैठे है, उन्हां दे कोल दी थोड़ी दूरी तो दो मुगल तक टप्पे हन, गल्लां बातां करदे होए यार कहते हुण तां सिख भाले नहीं चाहुंदे, लगदा सारे खत्म हो गए। ते उन्हां दी ये गल जिहड़ी है सिंघां दे कंन च पै गई। और गरजा सिंह बोता सिंह दूजे नूं कहंदे है यार की कहने जांदे है, कहंदे सिख खत्म हो गए। कहंदे हाँ यार, फिर आप दो तां हजे बैठे हैं, खत्म कित्थे हो गए। को सतनाम फिर दसिए भी है सिंह हजे। कहते हाँ दसना चाहिए। कहते चल फिर बाहर निकल, जरनैली रस्ते ते आ, जिहड़ा लाहौर नूं जरनैली सड़क जाती है, भाव जो श्री अमृतसर साहब के कोल दी लाहौर नूं रस्ता जाता वड्डा, ये सड़क ते आ गए, रस्ते ते आ गए। तो सड़क तो नहीं सी, कच्चा रस्ता सीगा। और हत्थां विच नाले तलैंबड़ फड़े हुए आ, मोटे मोटे सोटे फड़े हुए आ। और इन्हां ने आके गुरु प्यारो इस रस्ते तो गड्ढे खोते आदि जो भार इधरों उधर लैके जाते सी, उदों ये चीज़ां हुंदियां सन। जेड़ी उत्थों गड्ढा टपदा खोता टपदा है, तो गुरु प्यारो इन्हां ने उत्थे रोकना शुरू करता। वो कहते क्यों रोकिया? कहते तुहानूं पता नहीं है क्यों रोकिया? खालसे का राज हो गया, टैक्स भरो, इत्थे मसूल भरो। गड्ढा कहता जी कदों हो गया? कहते अज ही होया, अज ही हुक्म होया। को समझो अज ही फौजां नूं हुक्म होया, खालसा राज हो गया, मसूल भरना पऊ। किन्ना को? कहते भी पैसा पोते का लगता है, तो एक आना गड्ढे का लगता है। किसी ने दुख तो नहीं सी देना भी 1000 रुपये लै लो, उदों यही पैसे बनते सन। कहते खोते वाल नूं 1 पैसा खोते का, तो गड्ढे वाले नूं 6 पैसे गड्ढे के लगणगे, एक आना लगू। वो भाई दे के लोग थप्पड़ लगे। ते नाल उन्हां नूं ये भी कह देना कि लाहौर जाके दस दिओ खानों नूं, कह दिओ खानों भाभो नूं। हुण भाभी भी कहंदे नाल उहनूं चढ़ाउण वास्ते भी आवे, सानूं पुछे भी खालसा पंथ खत्म हो गया ते आ दो सिंह कित्थों निकले आए। को सतनाम जाके कह दिओ खान नूं कि असीं जिहड़ा है खालसा राज कायम हो गया है, ते उत्थे एक चुंगी बनी है रस्ते उत्ते, लाहौर दे राह दे उत्ते। ते जदों उन्हां दे कोल गल पहुंची, लोकां ने रौला पा दिता भी इस तरह खालसा राज हो गया है। दो सिंघां ने चौकी बनाई हुई है, उत्थे टैक्स लैंदे आ, मसूल लैंदे आ। तां उन्हां ने गुरु प्यारे सिपाही भेजते, 10 जाओ 2 जने हाँ जी, क्या जाओ फड़ के लियाओ उन्हां नूं। 10 के जने आए ते डंडियां नाल कुट कुट के मारते। कहते जो तो मुड़े नहीं पता किया, दसे मार दिते। फिर उन्होंने 100 बंदा भेजिया
फिर इन्हां सिंघां ने एक जुगती बनाई कि पिछों ना सट मारे साडे, पिठा दे नाल पिठा जोड़ के फिर टंबियां नाल जंग शुरू किया। वो 100 का 100 भी रगड़ दिता। अखीर इन्हां ने होर भेजे, काफ़ी बड़ा जथा भेजिया, तो फिर इन्हां सिंघां नूं उन्होंने शहीद कर दिता। पर दस गए दोने बाबा गरजा सिंह बाबा बूटा सिंह इतिहास के चमकदे तारे भाई खालसा पंथ है खत्म होने वाला नहीं है जिवें तुसीं सोचदे हो। तो खैर मनोवृत्तियां उत्थे रखिए। इस तरह सतगुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि खालसा पंथ जिहड़ा है तुर्कां दे अते हिंदुआं दी अखां विच रड़कण लगे है। ये ना तो इन्हां दी अख चों कण निकले, ना इन्हां नूं सुख दा साह आवे, और इन्हां ने कोशिश करते रहना है इनू खत्म करन दी, पर यह खत्म नहीं होना जी। हिंदू तुर्कन के होए नाथ, कर बसी गह दंडे साथ। एक समा आवेगा खालसा पंथ इथों का मालक होवेगा, ये हिंदू ते तुर्क नौकर होणगे, गुलाम होणगे, और इन्हां नूं खालसा दंड देवेगा, जुर्माना लावेगा, सजा देवेगा। जे जे गुर संग धर विरोधा, कर खालसा तिनकी सोदा। और जेड़ा भी गुरु घर दे नाल विरोध करेगा खालसा पंथ उसनूं सोधा लावेगा। होए अधीन जीव का कर, सिंगन ते मिर्गा सम होए डर। और अखीर एक दिन सिंघो समा आवेगा, ये लोग तां सिंघां तो आए डरनगे जिवें मिर्ग जंगल दे विच नहीं वड़दा जो शेर दा पता लग जावे। अखीर इन्हां सिंघां दे कोलों नौकरियां मंगणगे, जीविका मंगणगे। अपन पंथ के गुण जितदा आदा, वर्णना करे धरे कहलादा। एवं धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज केवल दस नहीं रहे, ये बख्शा कर रहे हैं। परथाए साखी महापुरख बोलते सांझी सगल जहाने, केवल ओ नहीं दस रहे भी ऐदा ना होवेगा। असल में गुरु साहब इन्हां बचना राही खालसा पंथ उत्थे ये बख्शा कर रहे हैं। और साडे सामने जब बंदा सिंह बहादुर नूं 700 सिखा समेत फड़ के कैद किया गया फखर सिंह वालों, बहादुर शाह तक खत्म हो गया। उस तो बाद फखर सिंह राजा आ गया, उन्हें कैद कर लिया, और गुरु प्यारे सिखा नूं तोपां दे नाल अड़ाउण लगे। तो फखर सिंह दे कोल भी पहला बंदे नूं लिजाया जाता। इकबाल सिंह नाम दा सिंह नौजवान योधा, पैरों में बेड़ियां ते हत्थां 'च हथ कड़ियां पाइयां होई, फखर सिंह के सामने लिया गया। ये कौन है? ये जी बाज सिंह आ। बाज सिंह वो तेरे च बाज वाली फुर्ती हैगी आ? वो कहना मारे हथ घड़ियां खोल के देख, फिर दस देंगे है कि नहीं। को सतनाम ते गुरु प्यारो उन्होंने कदे हथा वालियां हथ घड़ियां खोल दित्तियां ते बाज सिंह ऐसा झपट मार के फखर सिंह नूं पिया, ओदी दाढ़ी नूं फड़ लिया पहला, ते फिर उसनूं धौण फड़ लई। वो तो उहदे सिपाहियां ने भज के छड़ाया, नहीं तो उहनूं उत्थे मार नहीं सकदा सी। को सतनाम है ना, फड़ो फड़ो ये तो बड़ा तकड़ा है। ते दोबारा फिर हथ घड़ियां ला दित्तियां गईयां। इस तरह गुरु प्यारे हो, गुरु के सिंघां विच जो पातशाह ने बचन कीते आ, असल विचों कृपा कीती है, बख्शिश कीती है। इउं आउण वाले समय दे वास्ते भी सतगुरां ने अपने पंथ दे विच की गुण होणगे ये वर्णन किया है। सिखा ने सुन के खुशी मनाई जी। सब देशन के विका प्रकाशे, हेर हेर विसमाहे हेरासे। साडा पंथ तो सारी दुनिया विच प्रकाश होवेगा। अज सारी दुनिया नूं जानदी है खालसा पंथ बारे, सारे पंथ संसार में साडा खालसा पंथ प्रकाश होवेगा, और लोग वेख वेख के हैरान होणगे और दुश्मन डरनगे। शास्त्र समेत सदा रंग राते, बिना राज राजे नित माते। और ये हमेशा शास्त्र धारी रहणगे, और राज की गद्दी ते तां ना भी बैठन, पर फिर भी राजियां की तरह विचरनगे। को सतनाम इन्हां नूं किस तों सांस लैण की लोड़ नहीं पवेगी, ये खुद राजे होणगे। इस धरती के राजे बनाऊंगा। शास्त्र समेत सदा रंग राते, बिना राज राजे नित माते। ये मस्त रहणगे खालसा रूपी राजे मेरे, अपने आप नूं राजा समझणगे।
बेड़ा धंधे बड़ धनी बने है, एक सतगुर के प्रेम सने है। और सतगुर दे प्रेम दे विच भिजे होए अपने आप नूं कदे कंगाल गरीब नहीं समझणगे, भावें जेब च पैसा ना होवे। को सतनाम श्री वाहिगुरू। पर हमेशा अपने आप नूं चढ़ती कला विच रखणगे, धनी समझणगे असी जिहड़े है कमजोर नहीं हां। महानिडर रस वीर भरे है, नहीं किसु का संग करे है। और ये निडर वीर रस दे नाल रहणगे और किसे माड़े दी संगत भी नहीं करनगे जी। सिंह बिना मिल हर कह नाही, मन मेलन तो होए कहाही। कहने मन मिलना तो किसी नाल दूर दी गल है, ये तां सिंह बिने तो वेखे तो बगैर ओदे नाल मेल मिलाप भी नहीं करनगे। भाव सिंह नूं सिंह देख के खुशी चढ़नी चाहिदी है। जदों आगे तेजो आवत पावे, वाहिगुरु की फतेह बुलावे। जदों सानू अगों सिख मिले, सिंह मिले, गुरु नाल जुड़िया होया मिले, ते हमेशा असी अगों वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुलाउणी है। मेरे प्रीतम जी कहने सिखो, मेरे सिंह जेड़े हन हमेशा सिंघां दे नाल मेल मराब रखणगे, और किसी दे नाल इन्हां दा कोई संगत नहीं होवेगी। रह मगन करवाहो ना काहू, घूम बिना पोपत मद माहू। और मगन रहणगे परमेश्वर दे रंग विच रंगे रहणगे, धरती तो बगैर ही ये राजे होणगे। भाव इन्हां दा जिहड़ा है मन नीमा मत उच्ची होवेगी, परमेश्वर नाल जुड़े रहणगे। ये जिहड़ा खालसा पंथ साजे है हमेशा अपने आप को चढ़ती कला विच रखणगे जी। दोनों समय सुचेता करगा, भांत भांतर शस्त्र ना धरगा। और दोवें सने सुचेत करनगे, सुचेता कहंदी है इशनान करन नूं। दोए समय इशनान करनगे और शरीर ते हमेशा शस्त्र धार के रखणगे, क्योंकि पुराने समयां दे विच शस्त्र धारना, घोड़ सवारी करनी, ताज पहनना, सिर दे उत्ते दस्तार बन्ननी, ये मुगलों ने हिंदुओं विच तां बिल्कुल ही बंद करता सी ना, भी अपने केस कटाओ, तुसीं सिर ते कोई पग नहीं बननी, कोई घोड़ सवारी नहीं कर सकता, और कोई भी जिहड़ा है शस्त्र नहीं चक सकता। पहला मुगलों ने किया सीगा हिंदुओं ने नाल, जदों हिंदुओं को खत्म करन लगे मुगल, ये भज के गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आ गए। गुरु तेग बहादुर जी ने इन्हां दे धर्म को बचा लिया, ते हुण ये तकड़े हो गए, वही मुगलों वाले काम ये कर लग पे। को सतनाम श्री वाहिगुरू। जिन्हां नूं घट गिनतियां कहंदी उन्हां नाल धक्का करना, गरीबां नाल शूद्रां नाल धक्का करना, जिन्होंने शूद्र कहते वैसे गुरु नानक कहंदे शूद्र नहीं कहना। मांस की जात सका एक के पहचान वो, करता करीम सोई राज कर ही मोई, दूसरों न भेद कोई भूल भर मान लो। रब इको ही है, ओदे अनेका नाम हन, और राम भी है, और रहीम भी है, और करता भी है, करीम भी है। एक परमेश्वर दे असी इंसान हाँ, सारे असी एक मानस हाँ, कोई छोटा बड़ा नहीं है इत्थे। इस करके सतगुरु पातशाह जी कहते मेरा खालसा हमेशा दोए टाइम इशनान करके शरीर ते तरह तरह के शास्त्र धारण करके रखेगा। और इस विरसे नूं अज निहंग सिंह फौजा ने चंगी तरह संभाल के रखा हुआ है। कई लोग वेखण वाले कहते हमें लोहा चक्की फिरदे आ, मन पक्का भार चक्की फिरदे आ, की लोड़ है? ये गुरु साहब के बचन है। को सतनाम श्री वाहिगुरू। मोढे ते ढाल वड्डी तलवार हाथ विच, गुरु प्यारिओ कमान फड़ना बरछा फड़ना, ये गुरु के विरसे नूं बरकरार निहंग सिंह फौजा ने रखा होया उसी तरह संभाल के। बादशाह कहने मेरा सिंह दोनों समय सचेत होवेगा, सवेर का इशनान करता ही है, पिछले पहर भी करेगा। कंगा दोए टाइम करे, पाग चुने कर बांधई, दोबारा दस्तार नूं बन्ने चुन के झाड़ के दोबारा टोपी वांगू ला के ना चढ़ावे। खालसे नूं यह हुक्म है कि ऐदा पग ला के रख देनी ते ऐ रख लैनी, फिर तां टोपी ले लो। को सतनाम श्री वाहिगुरू। पाग चुने कर बांधई, दोनों टाइम कंगा कर, दोनों टाइम केस वा के, टुटे केस विचों कढ़ के ते फिर दस्तार बनो। जिवें टुटे केस विचों कढ़दा सिर देओ, इस तरह हिरदे विचों भी विकारां नूं दोनों टाइम कढ़ना करो। को सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरे प्रीतम जी कहते मेरा जिहड़ा खालसा होवेगा ऐदा दा होवेगा। सब सके ते शब्द विसाले, बांके वीर हटे मशाले। और मेरा खालसा
अपना शमश दाढ़े समेत दाढ़ा प्रकाश सिर ते केश रखेगा, बड़े सुंदर लगणगे। पुराने ऋषि मुनि सारे केस दाढ़े रखते सीगे, ताइए तां रामलीला वालियां नूं नकली लाउणे पैंदे आ, नकली दाढ़े केस, क्योंकि पुराने समयां दे ऋषि मुनि जोगी सन्यासी वो जानते सीगे कि इन्हां रोमां दे विच भी पावर है। ये रोम सानू कुदरत विचों अनेकां शक्तियां लैके दिमाग नूं दिंदे है, एवें नहीं रखाए सतगुरां ने, इन्हां दी बड़ी अहमियत है। तां गुरु प्यारों अगे चल के राजे जन्मेजय तो बाद ब्राह्मणों ने ऐसा प्रचार किया, लोगों ने केस कटाने शुरू कर दिते। उस तो बाद दिनों दिन लोगों को फिर शौक पै गया, चाह पै गया, मैं केसा तो की कराना। कई कहते इन्होंने किहड़ा अंब लगते हैं, हत्थां नूं किहड़ा अंब लगते हैं, भी तो वही लमकी जाते हैं, कोई सतनाम ये भी कट दो। तो सतगुर ने, परमेश्वर ने जो भी चीज़ शरीर ते लाई है उसकी कोई अहमियत है। कुदरत का एक कीड़ा भी कोई ना कोई अहमियत रखता है, उसका भी कोई काम है कुदरत दे विच। परमेश्वर ने जिन्ने भी दुनिया भी साजे है सारियां दा कोई कारण है। तो इस करके प्रीतम जी कहते मेरा खालसा जिहड़ा है साबत सूरत दस्तार सिरा इदा सुंदर रहेगा बन के, और बांके वीर हठी मुछियाले और मुशहरिया नूं ता दे के रखेगा, त्यार प्रत्यार रहेगा। सजह तरंग अरुण ऐसे हिंदू तर्क न कबहू कैसे। और फिर तुसी यह जोश निहंग सिंघां विच देख लो, जदों कहंदे त्यार प्रत्यार होके घोड़े ते चढ़ेगा ते हिंदू ते तुर्कां विच कोई इहो जिहा बांका जोधा नहीं होना जिहड़ा इस तरह सजदा होवे जिवें मेरा खालसा बन सजेगा, क्योंकि वो दाढ़ी कटदे है, मुछां कटदे है, और हिंदू मत विच भी दाढ़ी केस कटदे है। फिर सुंदरता तां केस दाढ़ी नाल बनदी है, जो परमेश्वर ने दिता सानू साबत सूर दस्तार सिर। बीबियां भी तां केस रखदियां ना, इन्हां लंबे तो लंबे केसां की इच्छा होंदी है, क्योंकि यह केस शरीर की सुंदरता नूं होर भी बढ़ाउंदे है। ते मनुख जिहड़ा इन्हां सुंदरता नूं कट के परे मारदा, अपने आप को वधिया समझना है, ये सुंदरता नहीं है, ये तो तुसी बदरूप हो रहे हो केस कटा के, सोने नहीं बन रहे। मेरे प्रीतम जी कहते मेरा खालसा जदों तैयार प्रत्यार होके दस्तार सजा के बांका जोधा हठी घोड़े ते सवार होवेगा, फिर इसनूं हिंदू तुर्क देख के होर भी सड़नगे। शस्त्र सजाए गुरु को दर्श, हेर पंथ को अद्भुत हर्ष। और चलो गुरु कोले जावेगा, हाथ भी शस्त्र सजा के जावेगा शरीर ते, और खालसा पंथ नूं देख के, गुरु नूं देख के, गुरु के सिंघां नूं देख के खुश होवेगा। इनू चाह चलेगा कि मैनू कोई सिंह मिले। रट है रैन दिन श्री गुरबानी, सब ते अत श्रेष्ठ सुख खानी। और हमेशा गुरु की बाणी नाल जुड़िया रहेगा, रटेगा भाव उच्चारण करेगा, गुरबाणी पढ़ता रहेगा, जेड़ी सुखां दी खान श्रेष्ठ है, अत श्रेष्ठ सुख देन वाली। एक दिन सतगुर चढ़े अखेरा, भये तरंग अरुण सवेरा। कहते इस तरह धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन की गल है कि जदों गुरु प्यारिओ अखेर भाव शिकार वास्ते तैयार होए अते बाहर जाते हैं। सौवाष्ट सिंह दल संगा सुहंता, सबके बीच चले भगवंता। ते गुरु प्यारिओ सारियां दे नाल जिहड़ा है सतगुरां दे नाल जोधे सिपाही भी हैं। खालसे की महिमा विच भाई नंद लाल जी गोया ने लिखे है, जिस तरह बादशाह कहते हैं मेरा खालसा जिहड़ा ये सर्व कला समर्थ होवेगा, ते उसे तरह ही गुरु प्यारिओ इसकी सुंदरता के बारे गुरु प्यारिओ लिखते भाई नंद लाल जी गोया दिल जिथे जाओ माही मेरे वाहिगुरु खसमाना हो। जिथे भी यह खालसा पद जाएगा इसकी जिहड़ी अगवाई भाव मालकीयत मालक जिहड़ा है वो परमेश्वर होवेगा। लै गयो जान ईमान मेरा भी वाहिगुरु खसमाना हो। ऐसी सुंदरता खालसा पंथ दी तेरा हमेशा ही परमेश्वर जिहड़ा है वो मालक है, रक्षा करेगा। कलियां फुल गुलाब बुलबुलां तैनू सपे उड़ीक रहे, तू सब नूं सुंदर लगदा है। जिवें फुल्लां नूं गुरु प्यारिओ भौरे तितलियां वेखदे हन, ऐसी सुंदरता खालसा पंथ दी सतगुरां ने बनाई है।
एकदम बल फुलवाड़ी आओ वाहिगुरु खुसमाना हो मालका तू अपने खालसा पंथ की फुलवाड़ी में चरण पा द्वारा आके तेरा परमेश्वर खसम मालक खसमाना करे जे हस लंघे जख्मी दिल दे लून मेरे छिड़कांदे हो जदों तुसी हस के देखते हो ते दुश्मनों के जख्मां ते नून छिड़किया जाता है पर सिखां नूं खुशी हुंदी है खालसा पंथ नूं देख के जिहड़े दुश्मन हैं उस समय दे तुर्क ते गुरु प्यारो हिंदू पहाड़िए आदि ये बड़े दुखी हुंदे सन बिरहों ताप जलावे सीना वाहिगुरु खसमाना हो महाराज ये विछोड़ा जिहड़ा हुण मैथों झलिया नहीं जाता मेरा खसमाना करो मेरे ते बख्शिश करो तुसी परमेश्वर बन के आ जाओ कैसा समा सुहावना होवे जेकर प्यारे आ जाओ ये मालका जे तू मैनू दर्शन देवे तो वह समा किड्डा सोहना होवेगा एकदम खातर वाल गरीबां वाहिगुरु खसमाना हो कुछ समा तुसी साडे गरीबां दे उत्ते नज़र मेहंदी करो परमेश्वर खसमाना करे भाव परमेश्वर मेहर करे आ जाओ प्रीतम डेरे लाओ जमा अपने कृपा करो मालको मेरे हिरदे विच डेरा ला लो इस घर विच बैठ जाओ हिरदे विच डेरा ला लो नैना संधी वाजत अंदर वाहिगुरु खुसमाना हो मेरे अखां दियां बैठकां विच बैठ जाओ परमेश्वर तुहाडा खुसमाना करे इहो भाई नंद लाल जी गोया जिहड़ी है उस परमेश्वर के बारे गल्लां करदे हुए ऐसियां गज़लां सतगुरां दी सिफत विच लिखना करदे हन खालसा पंथ दियां महिमा करते हुए पातशाह जी की महिमा करते हुए भाई नंद लाल जी गोया ने बहुत सारिया गज़लां बहुत सारे बैंत अते बहुत सारे अपने बचन जिहड़े हन वो लिखने कीते जिन्हां नूं सतगुरु पातशाह महाराज सुनते ते बड़े खुश हुंदे और बेअंत बख्शा भाई नंद लाल जी गोया ते कवियां ते सिखां ते करदा एक दिन की गल है कहते धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपनी सिखा दे नाल शिकार खेडन चले हन एक दिन सतगुर चढ़े अखेरा तरंग अरूढ़ सवेरा हाँ अमृत वेले सवेरे सवेरे सतगुरु पातशाह जी घोड़े ते सवार हुए और शिकार खेडन चले जे सो भट सिंह दर संग सहंता सबके बीच चलै भगवंता और सतगुरां दे आसे पासे गुरु की फौजा लाडलियां फौजा निहंग सिंह गुरु के सिंह हन ते सतगुर सब दे विचारे शोभायमान हन सबका शस्त्र सज है सब रंगा खड़ग सास परास कंदव तफंग और सिंघां दे उत्ते गुरु प्यारिओ मोढियां दे उत्ते शरीरां दे उत्ते शास्त्र सजाए हुए है तलवारां कमान अते होर अनेकां तरह के शास्त्र बन मह कर अखेर कनेरा उतरे प्रभु बिरख सब हेरा और इस तरह घूमते घूमते सतगुरु पातशाह जी जंगला भी शिकार खेलते हुए बड़े घूमे काल बैठे कर सैल 70वां तीर खरे जह सैल और शिकार खेडन तो बाद चलते चलते एक दरख्त थले रुक गए सतलुज के किनारे ते उठे प्रभु है कीन से आगे रे रखवाबा पाप चढ़वे लागे और उस तो बाद आराम करने तो बाद पातशाह जी जदों घोड़े ते सवार होने लगे जी सबता कृपान बनिया मद म्याना कसी कमर के संग सुजाना म्यान दे विच पई हुई करमान शोभ रही है गुरु जी दे गात्रे कमर कसा डाल कसिया होया है चंचल बाजी बहु बल भरियो पगन चपलता औषध ना खरियो और घोड़ा सतगुरां दा बड़ा तकड़ा सी चंचल चपल और इसने जब सतगुरु चढ़न लगे ये उछलिया जी एक से बाहर म्यान ते हेरा खड़ग संभारियो गुरत सवेरा और जदों ये उछलिया ते कहते सतगुरां दा जिहड़ा तलवार है वो म्यान तो बाहर आउण लगी पातशाह जी ने उस तलवार को संभालते हुए घोड़े को भी संभालिया है रोकना को जाचो प्रभ डोरा सोना सब सिखिन कीन डोरा और गुरु प्यारे सतगुरां ने उस घोड़े को रोकण
वास्ते संभालना कीता, खिंचना कीता। खोजत भले नहीं जातायो, सिखियन ते ना काज सर आयो। और सतगुरु पातशाह कहते कोई रस्सा लियाओ इस घोड़े नूं पाइए, एक कंट्रोल नहीं आ रहा। ते सिख उस वेले फिर की चीज पेश करते हैं, ये आपां कल दे दीवाना विच सरवण करांगे। इत्थे समां समाप्ति दा रोकण दी आग्या बख्शो। बोलदियां नेकां अखर बाहर घट हो जांदे। सिख संगतां दे सतगुरु बख्शण जोग बख्श लैना जी। समाप्ति करिए। हे अचुत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणदास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेका, हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा भवेका, हे अमर अमर हर हरे है पियो वनहार, हे संत कर सदा संग हे तारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोए, आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल, एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल, एक ओंकार सतगुरु तेह प्रसाद सच होए, वाहिगुरु जी की फतेह है।